तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों ध्यान ये देना है कि हमें जो है कारक चिन्हों का ज्ञान नहीं होता है, तो हिंदी में कुछ जगह हमें समस्या होती है। इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कारक की विभक्त चिन्ह ध्यान देंगे और जो है इसको समझेंगे अच्छे से। तो कारक, एक साइड में सारे कारक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब कभी प्रश्न में पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं तो 8 कारक होते हैं। ये उनके चिन्ह हैं और उसका अर्थ होगा। एक एक करके हम उदाहरण से सीखेंगे। तो पहला होता है आपका कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब ध्यान ये देंगे बच्चों, हम अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि जो है कर्ता का चिन्ह ने, काम करने वाला, यानी अर्थ अगर समझेंगे तो काम करने वाला के लिए यूज होता है। कर्म का चिन्ह को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण से या द्वारा इसका चिन्ह होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से अलग होना, जिससे अलगाव हो। अगला संबंध, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण, में पर, क्रिया का आधार। संबोधन में हे, अरे, अजी, क्रिया को पुकारना या बुलाना। तो बच्चों ध्यान ये देना है हमको कि इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे और समझ लेंगे। देखिए कैसे वाक्यों में हमें पहचानना होता है। जैसे ध्यान देंगे, लिखा हुआ कर्ता का चिन्ह ने है। अगर हम वाक्य में कैसे इसको पहचानेंगे, जैसे मोहन ने मिठाई खाई, मोहन ने मिठाई खाई, तो बच्चों समझेंगे ने चिन्ह आ गया तो समझ जाएंगे इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। अगला जैसे बच्चों ध्यान से अगर समझें, जैसे राजा सिंह को मारता है, सिंह को मारता, अगर पूछा जाए किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे कर्म का प्रयोग हुआ है। करण में से या द्वारा, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ या कलम द्वारा लिखता हूँ, तो से चिन्ह आया या द्वारा, तो उसमें करण कारक हो जाएगा। बच्चों इस चीज का ध्यान देंगे। अगला हमारा संप्रदान, यानी के लिए। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। जैसे आ जाए महेश दिनेश के लिए पैसे इकट्ठा करता है, तो इसमें जो है के लिए, यानी ध्यान देंगे के लिए, यानी संप्रदान का प्रयोग हुआ। और अपादान में क्या होता है, अलग होना। जैसे मैं कानपुर से वापस आ रहा हूँ, यानी अलग हो रहा हूँ, या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, से चिन्ह आया तो हम समझ जाएंगे इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। तो बच्चों इस प्रकार, अच्छा और कुछ सीख लेते हैं। जैसे बच्चों संबंध के बारे में, जैसे राजा का पुत्र, हम राजा का पुत्र बहुत सुंदर है, तो बच्चों इसमें संबंध की बात की गई। कारक चिन्हों द्वारा हम संबंध को अच्छी तरीके से सीख लेंगे। कारक चिन्ह जैसे इसका संबंध में काकी की, नानी, रे, इस प्रकार है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको हमने कारक चिन्ह में आपके सभी कारक, उनका चिन्ह और उनके अर्थ क्या होते हैं और कैसे हमको वाक्यों द्वारा इन्हें पहचानना है, अच्छे तरीके से सीख लिए। यदि हमारी इस छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बच्चों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा बच्चों बहुत छोटा सा ये यूट्यूब चैनल है, हम चाहते हैं बच्चों आपका जो है भरपूर सहयोग मिले और हम इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो लाएं। बच्चों हमारा सहयोग करने का प्रयास करें और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।